अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 11 और आज हम सब लेट उठे क्योंकि हम आज 9वीं मुहर्रम में हम लोग नो आज रोज़ा रखे थे 9वीं का और कल 10वीं का रहेगा। देखो सुबह के 11 बजे इतनी अच्छी धूप थी और मैंने खाने में ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी, दाल बनाई थी, इस वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आज खाली दाल है खाने में। उसके बाद आप लोग तो जानते ही है कि आप रोज़ सुबह का पहला काम तो यही रहता कि इन लोग को चारा पानी देखना रहता और जो रात की गंदगी रहती वो सब साफ़ करना रहता। तो मैं सोची कि ये कैरेट में अभी थोड़ी घास है तो मैं बोली पहले इन लोग ये घास खा ले, उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। जो नीचे देख सकते हैं ना, ये इन लोग घास बहुत कम खाते और ज़्यादा गिराते, तो मैं वो वापस कैरेट में उठा के रख रही थी क्योंकि वो अच्छी घास थी, ख़राब नहीं हुई थी, इस वजह से मैं उसको उठाकर वापस रखी। बाकी बकरी भी बहुत शाने रहते, जानवर भी, वो नीचे का डाला हुआ खाते नहीं, उनको फ्रेश लगता, तो नीचे से अगर डाले तो खाते नहीं, पर फिर भी मैं ज़बरदस्ती खिलाती, जल्दी उनको घास नहीं डालती कि वो खा ले। उसके बाद मेरा अगला काम था ये रोड, जो आप मेरे दूसरे ब्लॉग में देखे थे कि मैंने किस तरीके से बना कर लाई थी, कहाँ से लाई थी। अब उसके बाद बारी आती है इसको पैक करके रखने में, क्योंकि इसको बाहर रखेंगे तो इसमें क्या होगी, हो जाएगी मूंगी हो जाएंगी, इस वजह से इसको मैं डब्बे में भरकर बाहर से उसको अच्छा चौक वगैरह लगा कर रख दूँगी। ऐसे तो रोड घर में सबको पसंद है तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, इस वजह से। और कुछ मेरे फैमिली मेम्बरों को भी देना था मुझे आज जाकर, क्योंकि सबके साथ मिल बांट के खाने में ही अच्छा लगता, इस वजह से ये पैकिंग हो रही। जहाँ मुझे अभी जाना है जिनके घर पर देने के लिए, उन लोग के भी मेरे घर पर आते, क्योंकि हम लोग का ऐसा है कि मिल बांट के खाते, वो बनाते तो हमको भेजते, हम बनाते तो उनको भेजते। ये देखो मेरी पैकिंग हो गई और अब मुझे जाना है ये देने के लिए। उसके बाद भी मुझे और काम है, वो भी करना था, तो मैं ये कर रही थी पैकिंग। ये मैं निकली हूँ अभी थैली में पार्सल जो आपको बताई थी पैकिंग करी, वो तो वो देने के लिए अभी सबके घर पे, और सबसे मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने से, क्योंकि इतने नज़दीक रहने के बाद भी काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिलते। मगर मेरा तो आज का दिन ही पूछो मत, इतना ख़राब था कि मैं जैसे बाहर निकली, घर से बाहर रोड पर आई और मेरी गाड़ी हो गई ख़राब। यहाँ मैं 1 घंटा ख़राब करने टाइम पास करी। उसके बाद मैंने रिक्शा करी, रिक्शा से, क्योंकि मैं सोची आज के आज काम निपटा लूँ, क्योंकि कल है 10वीं के फातिहा देना था और 10वीं का भी पकाने का रहता, इस वजह से। तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ जहाँ पर मुझे जाना है। मुझे जाना है 3 लोगों के घर पर जो मेरे घर के करीब ही रहते, फिर भी जाना बहुत कम होता और हम लोग का मिलना भी बहुत कम होता, तो इस वजह से इसी बहाने से मैं मिल लूँगी। ये मेरे बड़े मामू का घर है, तो सबसे पहले बड़े मामू से शुरुआत करती। सबसे पहले मैं उनके घर पर गई, ये उनके घर का एंट्री ये है। अब वहाँ से निकल कर ये छोटे मामू की बिल्डिंग दिख रही और छतरी लगी उसके ऊपर बिल्डिंग, वो मामू की। ये देखो मामू का घर है, ये छोटे मामू है। और वहाँ से निकल कर मैं आ रही हूँ मेरी ननन के घर पर जा रही हूँ। ये देखो मेरी ननन का घर है यहाँ गली में। तो अभी अंदर तक की रिकॉर्ड नहीं करी, बाहर तक ही करी, बाद में अंदर का भी घर बता दूँगी। तो वहाँ से निकल कर मैं आ गई उधर और मैं कर रही थी रिक्शा का वेट, क्योंकि जो जिस रिक्शा में मैं आई वो रिक्शा वाले को हो रहा था टाइम। वहाँ पर देखो मुझे दिख गई क्या, एयरिंग की दुकान, कितने प्यारे प्यारे कलर और कितने प्यारे प्यारे और सस्ते में है, क्योंकि ये गांव है तो ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है ऐसा। ये देखो वहाँ से मैं निकल कर हम जा रहे थे, हम नहीं मैं और रिक्शा वाला, तो हम जा रहे थे हमारे अगले रास्ते पर, मगर ट्रैफिक, लोग बोलते गांव में ट्रैफिक नहीं रहती, गांव में भी ट्रैफिक रहती, गांव में ज़्यादा ट्रैफिक रहती। बम्बई में लोग सिस्टम से चलते, पर यहाँ पे तो किधर किधर से गाड़ी डालते, तो ऐसे में बहुत रिस्क रहता, हर तरफ से नज़र रखना पड़ती गांव में गाड़ी चलाने के टाइम पर। देखो अगली जगह थी ये दुकान। ये दुकान पर इसलिए जाना था क्योंकि मुझे मेरी दुकान का सामान लेना था और वो दुकान थी बंद। उसके बाद मैं आ गई, हमारे घर पर जा रही हूँ, ये घर का रास्ता है, तो यहाँ पर ये मॉल है, तो मैं सोची कि मुझे कुछ सामान लेना था, मैं ये मॉल में रुक गई और रिक्शा वाले को बोली भैया आप चले जाओ, मेरे को यहाँ पे काम है। तो रिक्शा वाले को वहाँ पर पैसे दिए और मैं ये मॉल में रुक गई। मगर मैं इस मॉल में भी जो काम से आई थी वो तो हुआ ही नहीं। फिर क्या, अपना पैदल पैदल घर पर आ गई। मेरा बेटा मुझे देखा और मुझे पूछता गाड़ी, क्योंकि इन लोग के सामने तो मैं गाड़ी पे गई,
तो आई तो बोलता गाड़ी का है। मैंने बोली गाड़ी हो गई ख़राब, उसको डाली बनाने, अब वो आएंगी बाद में। तो बोले तुम पैदल आए? फिर मैं बोली नहीं, मैं रिक्शा से आई। तो फिर वो भागते हुए गया, दीदी अम्मी आ गए। क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता ना कि कहाँ पे भी जाओ, ये देखो कैसे भागते हुए जा रहा। और फिर बोलेंगे अम्मी आ गए दीदी। फिर उसके बाद क्या, मैं जैसे आई बच्चों के साथ, मेरे खुद के बच्चों के साथ, मेरे ये बच्चों ने भी इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। मैं इनकी वॉइस नहीं डाल पाई, मगर ये भी चिल्ला रहे थे। जैसे मुझे देखे तो मैं उनके पास आ गई। देखो फिर मैं यहाँ खिड़की में आई ना, ये मेरी बकरी मेरे को मिलने आ जाती, ऊपर मुंह डाल देती, यहाँ से मुंह डाल देती। उसके बाद था मेरे को जाना कि वहाँ से मैं आ गई घर पर। देखो 4 बज रहे, अभी आज रोज़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो।